बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। अब उसी कांड पर बड़ी कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि अनंत सिंह और जो काफिले के बीच जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और दुलारचंद यादव के हत्या के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 महीने बाद इतना बड़ा एक्शन हुआ है, जहां एक और सम्राट चौधरी पर भी ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, फिर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों एक्शन मोड में हैं और दुलारचंद यादव के हत्याकांड में 3 और आरोपियों को जो फरार चल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि मोकामा में बहुचर्चित अनंत सिंह के साथ जो कांड हुआ, अनंत सिंह ने जो कांड किया, इसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। काफिले के बीच काफी भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के काफिले के बीच जो है वो भिड़ंत हुई, जिसमें दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और दुलारचंद यादव पूर्व में आरजेडी के नेता भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी हत्या के बाद अब कई लोगों पर आरोप लगा, जिसके बाद अनंत सिंह का नाम भी सामने आया था। अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अभी फिलहाल वो जेल में बंद है। तो ऐसे में अब इसी मामले पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को फिर से, 3 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा के टाल क्षेत्र में प्रचार के अंतिम दौर में हुई राजनीतिक हिंसा और पथराव के मामले में भदौर पुलिस ने 2 महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 अक्टूबर को अनंत सिंह के काफिले पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े भदौर थाना कांड संख्या 111-27-25 में फरार चल रहे 3 नामजद अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों में घोसीवारी थाना क्षेत्र के गांव निवासी लखन महतो, भदौर थाना क्षेत्र के गांव के निवासी अजय महतो और आपको बता दें कि रामेश्वर महतो इस विवाद में गिरफ्तार किए गए हैं, आरोपी हैं। और विवादित हो कि 30 अक्टूबर 2025 को चुनाव प्रचार के दौरान जो घटना हुई, जदयू और जनसुराज के समर्थकों के बीच खूनी भिड़ंत हुई थी, जिसमें मोकामा के निवासी दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। इसके बाद चुनाव से महज 3-4 दिन पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी पटना पुलिस ने की। अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद है और इस संबंध में हरनौत निवासी जितेंद्र कुमार और दूसरे पक्ष से नीरज के बयान पर केस दर्ज किया गया था। वहीं जितेंद्र ने अपनी प्राथमिकी में बताया था कि वो जब जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के साथ प्रचार कर लौट रहे थे, तभी जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने लाठी डंडे, लोहे के रॉड और हथियारों से लैस होकर उनके काफिलों पर हमला कर दिया और इस हमले में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और कई जख्मी भी हुए। कई लोग जो है वो जख्मी हुए और इसी मामले में लखन महतो, अजय महतो और रामेश्वर महतो का भी नाम दिया गया था, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष के नीरज कुमार ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया था कि उसी वक्त अनंत सिंह और उनके सहयोगियों ने उनके दादा दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। उस दिन की हिंसा में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद अब चुनावी हिंसा के मामले में भदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां एक और चुनावी हिंसा, जो बीच चुनाव ये मोकामा में कांड हुआ, जिसके बाद पूरा मोकामा दहल कर रह गया और इसके बाद अनंत सिंह, जो मोकामा में चर्चित नाम है और मोकामा से चुनाव भी जीते, हालांकि जेल में रहने के बाद भी अनंत सिंह चुनाव जीत गए और अब उसी कांड में, दुलारचंद यादव की हत्या के कांड में, अब 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और यही नहीं, अब उन पर भी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उनको भी जेल भेज दिया गया है। अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन
पुलिस प्रशासन की बड़ी एक्शन भी दिख रही है, जहां कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा एक्शन नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरा कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। लेकिन 2 महीने बाद अब इस कांड में दुलारचंद यादव की हत्या में जो आरजेडी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, उनके हत्या के आरोप में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.